तो चलिए अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि जैसे आपके सामने कोई एकदम ज़्यादा पतला व्यक्ति आया हुआ है जिसका कलर है एकदम काला, तो आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। धन के लिए घर परिवार में बड़ी समस्या रहती है। ऐसे व्यक्तियों को निरंतर, जो ज़्यादा पतला व्यक्ति होगा उसको निरंतर कुछ न कुछ समस्याएं रहेंगी। शारीरिक समस्याएं तो नहीं कह सकता, लेकिन उसको घर में आर्थिक समस्या, पैसे की ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, उसकी जब भी मृत्यु होगी तो उसका जहाँ पर जन्म हुआ है वहाँ पर उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसकी मृत्यु प्रदेश में होती है। तो ज़्यादा पतले व्यक्ति को देखकर आप ये बता सकते हैं। देखिए 4 कलर में जैसे मैन बतला देते हैं। एक तो कलर हो गया काला, एक हो गया सांवला, एक हो गया गेहूं और एक हो गया गोरा। गोरा कलर आपने देखा होगा, कई हीरो हीरोइन आपको चमकते चमकते दिखते हैं। और बहुत से लोगों के, स्त्रियों को चाहे पुरुष को, एक ऐसा एट्रैक्शन, इतनी गोरे कलर के होते हैं वो कि आदमी देखते ही कहता अरे वाह क्या गोरा है। छाती चौड़ी, सीना मजबूत, चेहरा, कई लोगों के आपने देखे पुष्ट शरीर होगा, 6 फुटा होगा, हष्ट पुष्ट होगा, पहलवान की तरह होगा, उसके जीवन में कोई ज़्यादा संघर्ष नहीं रहता। हाँ, एक समय जरूर एक ऐसा रहता है बचपन का, इसके बाद उनको धन दौलत शोहरत ऑटोमेटिक धीरे धीरे मिलती रहती। लेकिन कई चीज़ें हम कुंडली के आधार पर भी देखते हैं, विश्लेषण होता है पूरी बॉडी का। हम 1 मिनट में ये नहीं हमने पूरी बॉडी देख ली 6 फुट का, तो लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें ये मैच करती हैं, 90% ये चीज़ें मैच करती हैं, तो आप कह सकते हो कि ये बात। अब किसी के दांत ज़्यादा आगे पीछे निकले हुए हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक, उनका जो जीवन होता है वो संघर्ष में रहता है, लेकिन एक समय के बाद उनको बहुत तरक्की मिलती है। उनका नाम यश इतना होगा, आप देखना, आप कहोगे गुरुजी दांत आगे पीछे तो अच्छे नहीं माने, लेकिन ज़्यादातर आप देखना, कोई सिंगर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई किसी क्षेत्र में महारत हासिल होगी, उन लेडीज या जेंट्स के दांत आगे पीछे अवश्य होंगे। आपने देखे दांत जिनके चौड़े हैं, मजबूत है, जबड़ा मजबूत है, उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिनका यहाँ से मतलब ठुड्डी चौड़ी रहती है, शरीर एकदम मजबूत हष्ट पुष्ट रहता है, कान बड़े रहते हैं, वो कोई ना कोई बड़े पद पर होते हैं। यानी वो सलाहकार हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, कोई बड़े ज्ञानी, कोई पंडित, कथाकार भी हो सकते हैं। कानों पर बाल आना, देखिए मेरे भी आ रहे हैं, हालांकि ये कानों पर बाल आना भी शुभ संकेत है। क्या शुभ संकेत है कि इसमें कई बार ऑटोमेटिक कई आपको ज्ञान ऐसे मिलने लगते हैं, अर्थिंग आपके बॉडी में, इन कानों की वजह से हमें बहुत सी एनर्जी भी मिलती है। और आपने देखे होंगे कि ये तो सब कुछ होते हुए भी कई बार ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हो कि जो लगता तो बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं उसके पाँव में जो उंगलियां होती हैं वो सम ना होकर विषम होती हैं। और जिन व्यक्तियों के सपाट पाँव होते हैं, जैसे ज़मीन पर रखेंगे और आपने जैसे पानी में पाँव डाल के आप उनका हम चिन्ह लेते हैं, तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं जब हमारे पास आते हैं गुरुजी, तो हम विश्लेषण करते हैं, जैसे किसी की कुंडली भी नहीं है, किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हम शरीर के आधार पर भी उसको हम कुछ जो बातें हैं हम बता सकते हैं, देख सकते हैं। तो जिनके पाँव सपाट हैं उनको धन की बड़ी दिक्कत रहती है। संघर्ष कहने का मतलब ये है कि उनको एक तो भय लगता है, उनके जीवन में एक ऐसी बीमारी लग जाती है जो जिसको कहते हैं भय, उसमें एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है। वो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं, और जिन स्त्रियों की आप रखोगे कि इनके पाँव हम छापते हैं तो उसमें मोर की आकृति हो जाती है, तो ऐसी स्त्रियां जिनका पाँव छोटा हो, गद्देदार हाथ हों, गोरे हाथ हो, कलाई छोटी हो, कान एकदम बढ़िया हो, ललाट सुंदर हो, चेहरा नए नक्श, जितने नए नक्श अच्छे होंगे, स्त्री हो या पुरुष, वो भाग्यशाली ही रहते हैं। राजा की समान वो व्यतीत अपना जीवन करते हैं। और भी जैसे कि बहुत लेडीज आपने देखेंगे पतली रहती हैं, बहुत ज़्यादा पतली, बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही पतली हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं पेट में कोई ना कोई तकलीफ होगी, चाहे लीवर से संबंधित हो अथवा कुछ भी हो। क्योंकि पतला पेट होना और पतली जो जबाड़े दबे हुए हैं, आँख धसी हुई हैं, तो आप कह सकते हैं कि तो भैया तेरे तो कोई ना कोई लीवर में
प्रॉब्लम, उसके सिर में भी प्रॉब्लम रहेगी। देखिए खाना जब व्यक्ति ढंग से नहीं खाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन अपने मस्तिष्क का पूरा नहीं चलता। तो पूरा नहीं चलेगा तो क्या होगा कि आपके कहीं ना कहीं सिर में प्रॉब्लम रहेगी। क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आप ज़्यादा सोचोगे, आप एक जगह टिकोगे नहीं, आप बार बार कहीं ना कहीं घूमोगे, घर पर नहीं टिकोगे, बाहर नहीं टिकोगे, कोई भी कार्य नहीं करोगे, स्थिर कार्य नहीं करोगे। ऐसे लोगों की कुंडली में चौथे और 10वें स्थान में राहु केतु प्रायकर हमने देखे गए हैं। तो इतना आज आपको हमने ज्ञान दिया है कुछ चीज़ समझाने के लिए। और भी वीडियो हम जल्दी इस पर डालेंगे। चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो शेयर करें। अगर कोई त्रुटि अगर आपको लगती है तो आप हमें बतलाएं। हम पे जो ज्ञान था हमारे गुरु के द्वारा दिया हुआ था। देखिए YouTube चैनल एक ऐसा चैनल है, इसको आप इसमें ऐसे ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम तो क्या, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, लेकिन जो था हमने समर्पण किया है। हमारे पास फ़ोन आया था। चलिए और भी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।